अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकेंड ईयर कॉमर्स के अंदर पार्टनरशिप के टॉपिक के ऊपर है। फर्स्ट ईयर कॉमर्स के अंदर हम जितनी भी अकाउंट्स पढ़ते हैं वो सोल प्रोप्राइटर यानी कि सिंगल ओनर के ऊपर होती है। हम देखते हैं कि सिंगल ओनर कैसे एंट्रीज को रिकॉर्ड करता है, फिर लेजर में लेकर जाता है, फिर ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, फिर फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन करता है। लेकिन सेकेंड ईयर के स्टार्ट होते ही हमारा पार्टनरशिप के अकाउंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे बिल्कुल सिंपल वे के अंदर कि पार्टनरशिप क्या चीज़ है और इसको फॉर्म कैसे किया जाता है। यानी कि इसके अंदर जो पहला चैप्टर है पार्टनरशिप फॉर्मेशन का, उसके ऊपर हम क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे। सेकेंड ईयर कॉमर्स के अंदर पार्टनरशिप के ऊपर आपके पास 5 चैप्टर हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारा जो एक टॉपिक है उसके अंदर रैंडमली लेक्चर चल भी रही है यानी कि पार्टनरशिप लिक्विडेशन के ऊपर। उसके अलावा आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो पार्टनरशिप फॉर्मेशन के ऊपर होगा, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन रिटायरमेंट और उसके बाद पार्टनरशिप एडमिशन के ऊपर। ये 5 चैप्टर आपकी सेकेंड ईयर कॉमर्स के अंदर पढ़ाए जाते हैं। ये लेक्चर बीकॉम पार्ट 1 के लिए भी होंगे क्योंकि ये चीज़ें बीकॉम पार्ट 1 के अंदर भी पढ़ाई जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, पार्टनरशिप का सिंपली मीनिंग क्या है कि जब 2 या मोर देन 2% 2 और मोर देन 2% आपस में मिलकर प्रॉफिट अर्निंग के लिए बिजनेस करें तो वो क्या कहलाती है? पार्टनरशिप कहलाती है सिंपली। अब इसमें बात ये कि कम से कम 2 पार्टनर हो। जब एक था तो वो तो सिंगल ओनर था यानी कि सोल प्रोप्राइटर था। अब एक से ज्यादा हो गया, एक नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 20% होने चाहिए। कम से कम आपके पास 2 बंदे होने चाहिए। अब वो 2 बंदे चाहे पहले से बिजनेस करते हो, सोल प्रोप्राइटर के एक बंदा है अहमद नाम का, वो एक कारोबार करता ही है, एक बंदा है बशीर नाम का, वो भी कारोबार करता ही है। उन दोनों ने अपना कारोबार मिला लिया, ये भी पार्टनरशिप है। या फिर क्या हुआ, एक बंदा है अहमद नाम का, वही एग्जांपल ले लेते हैं, उसके पास पैसे हैं, बिजनेस कुछ नहीं करता। दूसरा बशीर है, उसके पास पैसे हैं, वो भी कुछ नहीं करता, या कुछ एसेट्स वगैरह हैं। उन दोनों ने बोला कि हम बिजनेस करते हैं और अपनी चीज़ें मिला ली, तो ये भी क्या है? पार्टनरशिप। अब देखें, जब एक बंदा था तो वो पूरी रोटी अकेले खाता था, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा था, उसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और उसको ये प्रॉफिट होता था 1 लाख रुपए का। फॉर एग्जाम्पल उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता था, वो पूरी रोटी अकेला खाता था। अब उसने बोला कि बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए। बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए लाजमी सी बात है या तो लोन ले लें, पैसा चाहिए ना, लोन ले लें, बैंक से मदद ले लें। दूसरी चीज़ क्या है कि आप क्या करें, किसी को अपने साथ शामिल कर लें यानी पार्टनरशिप में बंदा लें। अब बैंक से लोन लेंगे तो उसमें आपको एक पास 2 मसले हो सकते हैं। एक ये कि लोन तो आएगा लेकिन लोन की पेमेंट करनी पड़ेगी, या आपके सर पर एक तलवार लटकती रहेगी। दूसरा, बैंक आपके साथ काम भी नहीं करेगा, काम सारा अकाउंट्स मैनेजमेंट सब आपने ही करना है। लेकिन जब पार्टनरशिप में बंदा पैसे लेकर आ जाएगा तो पैसे भी आएंगे, वो आकर काम भी करेगा, ऐसा ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो रोटी है वो आधी आधी होनी चाहिए। अब इसके बाद जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ वो बात समझिएगा कि जब एक बंदा था तो वो 100% प्रॉफिट खुद ही खाता था, पूरी रोटी खुद ही खाता था। अब साथ में दूसरा बंदा आ गया, अब 50-50 उसको करना पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंटेज में कमी हुई है लेकिन पैसों के अंदर कमी नहीं होगी। कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा कि एक लेकर आया 5 लाख रुपए, प्रॉफिट कितना हो रहा था? 1 लाख रुपए पूरे उसने कमा लिए। दूसरा भी लेकर आया 5 लाख रुपए, ठीक है जी, तो ये हो गए 10 लाख। 10 लाख इन्वेस्ट किए, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए, ज़्यादा पैसा होता है तो ज़्यादा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल इनको कितना हुआ
3 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो अब जब इसको ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसके पास कितना जाएगा 150 और इसके पास कितना जाएगा 150। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें कि पार्टनर्स तो बढ़ेंगे बट क्या होगा कि परसेंटेज में कमी आएगी लेकिन प्रॉफिट इन रुपीस में कमी नहीं आएगी। तो आपका सबसे बड़ा मसला होता ही यही है कि आपने प्रॉफिट बांटना कैसे है और कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी हैं आप फर्स्ट ईयर कॉमर्स के अंदर सीख कर आ चुके होते हैं। सेकंड ईयर के अंदर आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। आपको 4 से 5% का जो भी लिटिल बिट चेंज है उसको रिकॉर्ड करना होता है और कोई भी मसले वाली बात इसमें नहीं होती है। फर्स्ट ईयर कॉमर्स के अंदर जब भी एक ऑनर इन्वेस्ट करता है, फॉर एग्जांपल उसने कैश फर्नीचर इन्वेस्ट किया, ये सब एसेट बढ़ते तो डेबिट हो गया, उसकी इन्वेस्टमेंट कैपिटल क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पर एक बंदा नहीं है पार्टनर्स में बल्कि एक से ज़्यादा लोग हैं। जब एक से ज़्यादा लोग हैं तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री ज़्यादा बनेगी, ऐसा ही होगा और कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये आई होप कि आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो अब इसके ऊपर हम फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, वो क्या है पार्टनरशिप डीड। यानी कि जब पार्टनरशिप का बिजनेस करेंगे आप, डीड आप कह लें या एग्रीमेंट कह लें, तो उससे पहले पार्टनर्स के दरमियान एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट के अंदर क्या बातें लिखी जाएंगी, कुछ चंद एक बातें मैं आपको बता देता हूँ कि पार्टनर्स जो भी हैं इसके अंदर उनको ड्यूरिंग द ईयर सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कमीशन मिलेगा नहीं मिलेगा, बिजनेस जो हम कर रहे हैं वो किस तरह का है, ठीक है जी, उसकी लोकेशन क्या होगी, बिजनेस का नाम क्या होगा, बिजनेस का टाइम पीरियड क्या होगा, एनुअल जो ऑडिट करवाया जाता है वो कैसे करवाया जाता है, कोई डिस्प्यूट होगा देन क्या होगा, एडमिशन होगा किसी नए पार्टनर का तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, रिटायरमेंट होगी तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, अगर बिजनेस को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं फिर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें उस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती हैं। अकाउंटिंग टर्म के अंदर ये बेसिकली एग्रीमेंट होता है, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर हम इसको डीड बोलते हैं। तो ये पार्टनरशिप डीड जो है ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जो कॉमर्स वाले हैं वो पीओसी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के कोर्स में भी पढ़ते हैं और बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट आईटीबी के अंदर भी पढ़ते हैं। तो पहले ये सेट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग बाकी तमाम चीज़ें ड्यूरिंग द ईयर जो भी है वो की जाती हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे सिंपल सा, उससे हमें पता लग जाएगा कि पार्टनरशिप फॉर्मेट जब हम करते हैं तो उसके अंदर किस तरीके से कैपिटल आता है, उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे एंट्री बनती है और कैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है। हमारे पास एक क्वेश्चन है छोटा सा, कह रहे हैं अंजुम एंड बशीर फॉर्म अ पार्टनरशिप ऑन मार्च 10, 2008 अंडर द नेम ऑफ एबी कारपेट सेंटर। ठीक है ना, अंजुम और बशीर दो बंदे हैं, उन्होंने बोला हम पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, डेट क्या दी मार्च 10, 2008 को, और उन्होंने अपने बिजनेस का क्या नाम रखा एबी कारपेट सेंटर। अंजुम ने बोला मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ कैश 96,000 और फर्नीचर लेकर आता हूँ एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹54,000 का। ये दो चीज़ें हैं, ये दो एसेट हैं जो कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में। बशीर कंट्रीब्यूटेड कैश ₹55,000, कंप्यूटर एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹40,000 एंड मर्चेंडाइज ₹55,000। तो जो अंजुम है वो दो चीज़ें यानी कैश और फर्नीचर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस के अंदर, बशीर कैश, कंप्यूटर और मर्चेंडाइज इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि तीन चीज़ें, कोई मसले वाली बात नहीं है। पार्टनरशिप के अंदर अगर आपके पास ये लिखा हुआ है कि दोनों का कैपिटल इक्वल है तो आप करेंगे क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इक्वल होना लाजमी नहीं है। ठीक है जी, तो अगर नहीं बोलता तो आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना जिसका कैपिटल है, जितनी जिसकी इन्वेस्टमेंट है आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड में बोला हुआ गिव द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, आपने फर्म की बैलेंस शीट भी बनानी है एंट्रीज रिकॉर्ड करने के बाद। फर्स्ट ईयर के अंदर
बच्चे ने सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या पढ़ा भाई, एंट्रीज बनाई, लेजर में क्या, फिर ट्रायल बैलेंस में क्या, फिर आगे की चीज, फिर एंड में सीखा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एंट्रीज के साथ ही डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, मैंने क्या बात बोली, फर्स्ट ईयर के सारे कॉन्सेप्ट हैं, सेकेंड ईयर में कुछ भी नहीं है। वहाँ पर एक पार्टनर, यहाँ पर दो पार्टनर हैं, वहाँ पर एक सिंगल ओनर होता था सोल प्रोप्राइटर का, उसकी कैपिटल एक एंट्री बनती थी, यहाँ पर दो बन जाएंगी, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो दो से मुराद पहले हम अंजुम की बनाएंगे। अंजुम ने क्या इन्वेस्ट किया, कैश, कैश के एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो हम लिखेंगे कैश डेबिट। और जर्नल का पैटर्न सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को पता है, एबी कारपेट सेंटर, जर्नल एंट्रीज, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, कॉस्ट रेफरेंस, एलएफ, लेजर फॉलो भी लिख सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट। कैश डेबिट हो गया। सेकंड क्या चीज इन्वेस्ट की, फर्नीचर, फर्नीचर भी क्या है, फिक्स एसेट है, तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो फर्नीचर डेबिट हो गया। तो क्रेडिट क्या हुआ, अंजुम कैपिटल, उसने कैश इन्वेस्ट किया कितना, 96,000, और फर्नीचर कितना इन्वेस्ट किया, 54,000, 4 प्लस किया 1 लाख, और टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 1,50,000 हो गया। नरेशन आप पास कर देंगे, टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ अंजुम सेकेंड आप बनाएंगे एंट्री बशीर की। बशीर क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैश एसेट है, बढ़ता है तो डेबिट। दूसरी क्या चीज इन्वेस्ट की, कंप्यूटर एसेट है, बढ़ता है तो डेबिट, इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस में एसेट आता है तो मतलब बढ़ता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। और तीसरी चीज क्या, मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज करंट एसेट है, यानी वो चीज जिसका आप कारोबार करने वाले हैं, तो मर्चेंडाइज एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो मर्चेंडाइज भी डेबिट होता है। अमाउंट्स आपके पास कौन कौन सी हैं, कि आपके पास बशीर का कैश है 55,000, कंप्यूटर आपके पास है 40,000। अब सेकंड पार्ट के अंदर आपको ये बात बोल रहा है कि आपने प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपने इनिशियल बैलेंस शीट बनानी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बिजनेस का नाम था एबी कारपेट सेंटर, बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 10, 2008। बैलेंस शीट का पैटर्न आप लोगों को मालूम है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को नहीं पता तो बता देता हूँ, क्योंकि बीकॉम के अंदर कुछ स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग से भी जाते हैं। एसेट्स, और यहाँ पर आपके पास आ जाएंगी इक्विटीज, या आप इक्विटी लिख लेंगे। एसेट में सबसे पहले आपके पास क्या होंगे, करंट एसेट, करंट एसेट में आपके पास आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, एक कैश है, दोनों का मिला के लिखेंगे, और मर्चेंडाइज। तो करंट एसेट में आपके पास आ गया कैश, क्योंकि बैलेंस शीट एक साथ बनती है, दोनों पार्टनर्स की अलग अलग बैलेंस शीट तो नहीं बनाएंगे, कैश और मर्चेंडाइज। कैश की दो अमाउंट है, प्लस करवा लें 96,000, प्लस करवाया आपने 55 इज इक्वल टू 151। मर्चेंडाइज की अमाउंट है 55,000, तो ये दोनों आपके करंट एसेट हो गए। देन आपके क्या है, फिक्स एसेट, या आप नॉन करंट एसेट बोल रहे हैं,
बात एक ही है। फिक्स एसेट में आपके पास कौन कौन से एसेट है? फिक्स एसेट में आपके पास फर्नीचर है और कंप्यूटर है। तो दोनों की अमाउंट लिखने, फर्नीचर एंड देन कंप्यूटर। फर्नीचर आपके पास था 54,000 का, कंप्यूटर है आपके पास 40,000 का। टोटल आप कर लें, टोटल एसेट आपके पास कितना हो गया? टोटल एसेट्स आपके पास 3 लाख के एसेट हो गए। ऑन द अदर हैंड पार्टनर सिक्योरिटी के अकाउंट है आपके पास, इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया? कौन कौन से पार्टनर हैं? अंजुम का कैपिटल आप रिकॉर्ड करते हैं और बशीर का कैपिटल। अंजुम का कैपिटल कितना? 150। बशीर का कितना? 150। 150 दोनों का कैपिटल इक्वल है। किस्मत से आपका क्वेश्चन ऐसा है कि इसके अंदर दोनों पार्टनर्स के कैपिटल इक्वल हैं और दोनों का टोटल किया तो 3 लाख आपके पास आ जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिसके अंदर वो आपको खुद बोलेगा कि आप इनका कैपिटल इक्वल करें, क्योंकि दोनों का अलग आ रहा होगा, इक्वल करना होगा। कुछ में कंडीशन ही ऐसी होंगी, फिगर्स ही ऐसे होंगे कि इक्वल आ रहा होगा, तो उसमें मसले वाली बात नहीं। ये इनिशियल लेवल था, फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट लेक्चर था, तो मैंने आसान सा क्वेश्चन करवाया। मज़ीद आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे तो अलग अलग क्वेश्चन में उससे ज़्यादा मुश्किलें आती जाएंगी। तो आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें अगर आपको कोई चीज़ कन्फ्यूजन होती है इसके अंदर आपको किसी भी तरीके से, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।